हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम चैप्टर लेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर शुरू करूं उससे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, व्हाट इज कॉस्ट। पहले तो हमें कॉस्ट क्या है वो पता चलना बहुत जरूरी है। तो पहले क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे, व्हाट इज कॉस्ट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट किसे बोलते हैं। फॉर दैट आई टेक अ सिंपल एग्जांपल। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने लेना चाहूंगा। सपोज कोई एक बंदा है जिसका नाम है राम। अब राम है, राम ने सबसे पहले क्या किया, तो उसने सोचा कि मैं एक प्रोडक्शन करूं। किसका प्रोडक्शन करूं? तो मैं शर्ट का प्रोडक्शन करूं। अब कभी भी कोई बंदा शर्ट का प्रोडक्शन करने का सोचेगा तो करेगा क्या? मेन चीज क्या चाहिए? पहले तो आपको शर्ट बनाने हैं तो चीज क्या चाहिए? मेन मेन कोई बोलेगा सर मटेरियल। थोड़ा अलग हम बात करें तो मटेरियल नहीं, हम बात कर रहे हैं मटेरियल के पहले जिसे बोला जाता है क्लोथ्स। तो क्लोथ्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसे 100 टन क्लोथ की जरूरत पड़ी। अब 100 टन क्लोथ्स उसने मंगवा लिया। ये क्लोथ को हम क्या बोलेंगे? मटेरियल। इट्स नोन एज अ मटेरियल। ओके, नाउ अब ये क्लोथ को अपने घर पे मंगवाएगा ना, उसके लिए एक इंडस्ट्रियल एरिया में वो जगह लेगा और वो जगह का नाम क्या होगा बताइए? फैक्ट्री। जहां पर क्या काम होना है? जहां पर प्रोडक्शन होना है। डन। तो अब राम ने ये काम तो कर दिया कि फैक्ट्री अपनी परचेज कर ली या रेंट पर ले ली और वहां पर प्रोडक्शन का काम शुरू किया। अब प्रोडक्शन का काम शुरू करेगा तो करेगा कैसे? क्लोथ को कट करने के लिए, स्टिच करने के लिए स्किल्ड पर्सन्स चाहिए। तो फैक्ट्री में बोलेगा कि चलो भी हम स्किल्ड पर्सन को रखते हैं जिसका नाम हम देंगे लेबर। और लेबर को उसने 3 पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कौन कौन से 3 पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किए? नंबर 1 हम कंसीडर करने जाए तो नंबर 1 सिर्फ काम करेगा कटिंग का। नंबर 2 काम करेगा क्या यहाँ पर हम कंसीडर करने जाए तो? अरेंजमेंट का। और नंबर 3 क्या काम करेगा बताइए मुझे? स्टिचिंग का। तो इन शॉर्ट 3 पार्ट हम लोगों के यहां पर हो गए। फिर से एक बार हम फोकस करने जाएं तो कटिंग, अरेंजमेंट एंड सिंपली क्या कंसीडर करेंगे हम लोग यहां पर? स्टिचिंग। नाउ सबसे पहला काम कटिंग। अगर कटिंग की बात करने जाएं तो ये एक पोर्शन है जो लोग कटिंग करने वाले हैं, दूसरे अरेंज कर रहे हैं और तीसरे वो स्टिचिंग माने फाइनल काम कर रहे हैं। ये जो 2 पोर्शन दिख रहे हैं ए और बी, वो वहां पर आपके गुड्स परचे प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, तैयार नहीं हुए, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसे? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड्स, आधे अधूरे बने हुए हैं इसलिए ना। और लास्ट वाला जो है जिसमें स्टिचिंग करके मटेरियल रेडी है उसे हम क्या बोलेंगे? इट्स नोन एज अ फिनिश गुड्स। तो ये बेसिक चीजें पहले हमें पता चलनी चाहिए, फिर हम लेबर पर आगे जा सकते हैं। अच्छा, ये सब चीजें तैयार तो हो गई, लेकिन तैयार होने के बाद इसका रिकॉर्डिंग तो होना चाहिए ना। तो उसका रिकॉर्ड करने के लिए एक ऑफिस परचेज करेंगे और वहां पर स्किल्ड पर्सन, अकाउंट लिखने वाले लोग को हम अपॉइंट करेंगे और उसे हम बोलेंगे ऑफिस। तो और वहां पर जो खर्चे होंगे उसे हम बोलेंगे ऑफिस ओवरहेड्स। ये सब चीजें तैयार होगी, लेकिन उसे सोल्ड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट करके हमें एक शॉप परचेस करनी पड़ेगी। अगर शॉप परचेस करेंगे तो वहां पर खर्चे होंगे, वहां पर सेल्समैन रखने पड़ेंगे। ये सब खर्चे जो होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो अगर पूरी एक चीज पर हम फोकस करने जाएं तो इतनी इतनी चीजें हम कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 1 जिसे मैं ए बोलूंगा, इट इज इट इज मटीरियल। नंबर 2 यहां से फैक्ट्री में जाएगा तो एक ओवरहेड्स होंगे जिसे मैं नंबर 1 बोलूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, देन हमने गुड्स की बात की और गुड्स के साथ साथ हमने अपॉइंट किया किसको? लेबर को अपॉइंट कर दिया है यहाँ पर। तो लेबर को अपॉइंट किया माने सेकंड एलिमेंट में बोलूंगा बी, फर्स्ट मटेरियल, सेकंड लेबर। अगर एक्सपेंस किसकी बात करें तो मटेरियल के एक्सपेंस हुए। फैक्ट्री से रिलेटेड जो ओवरहेड्स है उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलेंगे। फिर मटेरियल, लेबर, दो चीजें हम लोगों ने कंसीडर की। देन वी कंसीडर सिंपली यहां से कहां पर हम जाएंगे? ऑफिस में जाएंगे। तो थर्ड ओवरहेड क्या हुए? ऑफिस ओवरहेड्स हुए। एंड लास्ट वन क्या हुए? सेलिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम सेलिंग ओवरहेड्स बोलेंगे। तो अगर इसको थोड़ा एलोबरेट करके मैं बोलने जाऊं तो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कॉस्ट, एक चीज पर हम फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले खर्चा होगा किसका? मटेरियल का। तो नंबर 1 मटेरियल का खर्चा हुआ। नंबर 2 किसका खर्चा होगा? डायरेक्ट लेबर। फिर नंबर 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों खर्चों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी प्राइम कॉस्ट।
अब ये प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे क्या, द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विद फैक्ट्री, फैक्ट्री एक्सपेंस को हम ऐड करेंगे ओवरहेड्स को, तो हमें मिलेगी क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद हमें मिलेगी फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या ऐड करेंगे, तो फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, तो हमें मिलेगी ऑफिस कॉस्ट। एंड फाइनली ऑफिस कॉस्ट में हम S&D ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी COGS, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। माने मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर 1 + 2 + 3 + 4 डन इज इक्वल्स टू, यहां पर ये नंबर पर हम देख रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिली। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसमें मैं मेरा प्रॉफिट ऐड करूंगा और फाइनली मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगी। ये पूरी कॉस्टिंग की मैंने प्रोसीजर आपको दिखाया, लेकिन इसमें सिर्फ एक एलिमेंट की हमें बात करनी है और वो है लेबर। माने व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कॉस्ट, बेसिकली देयर आर 3 एलिमेंट्स, नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर एंड नंबर 3 ओवरहेड्स। आज के लेक्चर में और इसके बाद की सीरीज में मैं लेबर की बातें पहले करने वाला हूं। So when we discuss about the labor, so in labor there are various aspects and there are various methods. आज के लेक्चर में मैं 2 मेथड की सिर्फ बात करने वाला हूं, जिसमें नंबर 1 एक मेथड है टाइम वेज सिस्टम एंड सेकेंड वन है पीस वेज सिस्टम। टाइम एंड पीस, टाइम एंड पीस अगर हम आगे बात करने जाएं तो एक एग्जांपल में यहां पर कंसीडर करना चाहूंगा। पहले टाइम वेज के लिए थोड़ा गौर करें, थोड़ा ध्यान दें। यहां पर सपोज एक निकेत करके एक लड़का है जिसे फैक्ट्री में जॉब चाहिए। मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, वो मेरे पास आता है और मैं उसे बोलता हूँ ओके मैं आपको 10 आवर्स दूंगा, दिन में 10 आवर्स में आपको काम निपटाना है। एंड निकेत ने वो इतना एफिशिएंट था कि उसने 8 आवर्स में काम निपटा दिया। बट ऑब्वियस पर आवर में रेट भी दूंगा उसे। तो हियर वी कंसीडर 3 एलिमेंट और 3 कंपोनेंट। बहुत ध्यान से सुनते जाइए, कुछ मगअप नहीं करना है। हम लॉजिकली सब चीजें सुनते जाएंगे और याद करते जाएंगे और याद रह जाएगी। सो फिर से मैं बोल रहा हूं, मैंने उसे बोला कि मैं तुझे 10 आवर्स अलाउड कर रहा हूं। अलाउड माने जिसे हम बोलेंगे टाइम अलाउड। लेकिन उसने 8 आवर्स में काम निपटा दिया, वो एंथुसियाज्म से भरा हुआ था। तो टाइम टेकन बाय वर्कर 8 आवर्स, अगेन आई रिपीट, टाइम अलाउड बाय कंपनी 10 आवर्स, टाइम कंप्लीटेड, टाइम टेकन बाय वर्कर्स 8 आवर्स, डन। और मैंने बोला पर आवर में तुझे 2 रुपीज दूंगा, तो रेट क्या हुआ 2। ये 3 कंपोनेंट्स हुए। ये 3 कंपोनेंट को ध्यान में लेकर ये जो आपको दिख रहा है ना टाइम वेस्ट सिस्टम, जो ऑलवेज टाइम पर फोकस करता है। कौन सा टाइम, लेबर ने जितना टाइम लिया उतना। ये रिजिड नहीं है। मैंने टाइम परमिट 10 आवर्स का किया था, लेकिन उसने उतना काम 8 आवर्स में निपटा दिया, तो हम वही कंसीडर करेंगे। तो उसी फॉर्मूला E टेंड्स टू अर्निंग, अर्निंग इज इक्वल्स टू T इंटू आर। T इंटू आर माने क्या, टाइम टेकन बाय वर्कर एंड रेट। यहां पर ये सब में हम देखने जाएं तो टाइम टेकन बाय वर्कर इज 8, रेट इज 2, तो सिंपली 8 इंटू 2 हमारा फाइनल आंसर आएगा 16। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये कौन सी मेथड हुई, हमारी टाइम वेज सिस्टम हुई। लेकिन व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सेकंड मेथड, इट इज अ पीस वेज सिस्टम। पीस वेज, इट इज अ रिजिड सिस्टम। माने सिंपली मैं मालिक हूं, मैं बोलूंगा तू कुछ भी कर, 10 आवर्स तुझे काम करना ही पड़ेगा, और उसमें जितने भी पीसीस हो मैं बाद में देखूंगा। एक देव करके लड़का है, उसको मैंने बोला कि यू हैव टू डू योर वर्क इन 10 आवर्स। चलो जी, उसने 8 आवर्स में कंप्लीट किए, रेट 2 है। लेकिन ये पीस वेज सिस्टम है, माने रिजिड सिस्टम है। मैं क्या कंसीडर करूंगा यहां पर, ऑलवेज टाइम अलाउड। तो यहां पर फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू TA इंटू आर, इज इक्वल टू TA इंटू आर। तो यहाँ पर TA कितना है 10 है, R कितने हैं 2 है, तो बोलिए 10 इंटू 2 20। तो फाइनल आंसर होगा इज इक्वल टू 20। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ये 2 मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया। अगेन आई रिपीट, टाइम वेज सिस्टम एंड पीस वेज सिस्टम। नाउ पूरा चैप्टर हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो ऐसा मैं एक पूरा एक टेबल मस्त बना के आपके लिए रखूंगा। अगर ये, और हम सम डिस्कस करेंगे, सम डिजाइन करेंगे, किसी भी जगह पे से सम लेने की जरूरत नहीं है। अगर लॉजिक क्लियर है तो सब आराम से हम प्रिपेयर कर पाएंगे। जिसमें से फर्स्ट टेबल देखो, मैंने इतने कंपोनेंट लिखे हुए हैं यहाँ पर। T थोड़ा बड़ा कर देता हूं, T टाइम टेकन बाय वर्कर, TA टाइम अलाउड बाय कंपनी, R माने रेट, TS माने क्या, टाइम सेव्ड। व्हाट डू मीन बाय टाइम सेव्ड? टाइम सेव्ड किसे बोलेंगे? सपोज टाइम अलाउड किया हुआ है 10 आवर्स,
और कंप्लीट हुआ काम 8 आवर्स में, तो 2 आवर्स सेव्ड हुए ना, तो इट्स नोन एज ए टीएस। अलग तरीके से बोले तो टीए माइनस टी। यस और नो, यस और नो, सेट हो रहा है आप लोगों को, सब परफेक्टली सेट हो रहा है। आगे अगर हम बात करने जाएं तो और एक मेथड जिसका नाम है टी डब्ल्यू, इट्स नोन एज ए टाइम वेज, छोटी करके मैं बता रहा हूँ, और सेकंड में बोल रहा हूँ पी डब्ल्यू माने पीस वेज। इन शॉर्ट फर्स्ट ऑप्शन में T8 दिए हुए हैं, TA10 दिए हुए हैं, R2 दिए हुए हैं, एंड बट ऑब्वियस TS TA माइनस टी तो 2 होंगे। एंड सिंपली अगर हम फर्स्ट सम कंसीडर करें तो आपको पूछ रहे हैं कि भाई आप TW एंड PW फाइंड आउट करो, जो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। देखिए ये वही है ना, देखिए है। इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा है सबको? तो मैं अगले ऑप्शन पर जाऊं। इसमें कौन कौन सी वेराइटीज आपको पूछ सकते हैं ये दो मेथड में, उस पर मैं फोकस करना चाहूंगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको हम कंसीडर करने जाएं तो टी दिया हुआ है 8, टीए दिया हुआ है 10, आर वो हमें फाइंड आउट करना है। आर क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। आर हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। अच्छा ओके, आर हमें फाइंड आउट करना है, एज वेल एज टी एस वो तो हमें सीधा ही मिल जाएगा, और टी डब्ल्यू भी हमें फाइंड आउट करना है। तो वो सम मैं यहां पर आपको दिखा सकता हूं, सम नंबर 3। अगर हम कंसीडर करने जाएं तो बोलो TA8 दिया था, T8 दिया था, TA10 दिया हुआ है, आर हमें फाइंड आउट करना है, TW दिया हुआ है 16, TW दिया हुआ है हमें 16। तो टाइम वेज के मुताबिक E इज इक्वल टू टी इंटू आर हुआ। अब E दिए हुए हैं 16, T दिया हुआ है 8, R दैट वी हैव टू फाइंड आउट। कुछ नहीं करना है, 8 को नीचे ले जाएंगे, हमें R का आंसर मिल जाएगा, R इज इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इन शॉर्ट आर फाइंड आउट करना है और हमें दिया हुआ है आंसर टाइम वेज का। एग्जैक्टली उस तरीके से ऐसा भी हो सकता है ना, ऑप्शन नंबर 3 में देखो टी दिया हुआ है, टीए दिया हुआ है, आर अगेन नहीं दिया हुआ, आर अगेन नहीं दिया हुआ, हमें टीएस भी नहीं दिया, वो तो मिल जाएगा। टीडब्ल्यू तो काम ही नहीं है, लेकिन पीडब्ल्यू दिया हुआ है, पीस वेज दिए हुए हैं। तो उसके लिए हम सम नंबर 4 पर फोकस करना शुरू करेंगे। सम नंबर 4 हम कंसीडर करने जाएं तो देखिए टी, टी दिया हुआ है 8, टीए दिया हुआ है 10, आर दैट वी हैव टू फाइंड आउट, एंड आंसर एज पर पीस वेज सिस्टम हमें दिया हुआ है 20। तो नाउ वी नो एज पर द पीस वेज सिस्टम E इज इक्वल टू टीए इंटू आर। E इज इक्वल टू टीए इंटू आर। फिर से एक बार अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ बहुत आराम से। क्या लिखेंगे यहाँ पर? E इज इक्वल्स टू टीए इंटू आर। अब मुझे यहाँ पर कितनी चीजें दी है देखिए, E दिया हुआ है 20, ओके जी, टीए दिया हुआ है, हाँ जी टीए दिया हुआ है 10, इंटू आर दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो बोलो 20/10 इज इक्वल्स टू आर। तो आर का आंसर हमारा आया 2। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सेट हो रहा है सबको? अच्छा और एक ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4, जहां पर आपको टी दिया हुआ है एज यूजुअल 8, आर दिया, टीए दिया हुआ है 10, आर फाइंड आउट करना है, टीएस फाइंड आउट करना है, और अगेन 16। ये ऊपर वाला ही ऑप्शन हुआ। अगर हम कंसीडर करने जाएं तो मैं जा रहा हूं सीधा फिफ्थ पर, मैं जा रहा हूं सीधा फिफ्थ पर। टी दिया हुआ है 8, टीए दिया हुआ है 10, आर फाइंड आउट करना है, टीएस फाइंड आउट करना है, आपको पीडब्ल्यू दिया हुआ है यहां पर। आई एम सॉरी, आपको टाइम वेज सिस्टम नहीं दी है, लेकिन पीस वेज सिस्टम का आंसर दिया हुआ है 20। तो आगे मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, T is equals to 8, TA is equals to 10. Now we all know TS is equals to TA minus T, माने 10 minus 8, 10 minus 8. मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर TS is equals to TA minus T, 10 minus 8 is equals to 2। ठीक है, अच्छा जी, R फाइंड आउट करना है, TW दिया हुआ है हमें।
तो पहले जो दिया हुआ है वो मैं लिखूंगा, टी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू टी इंटू आर। तो बोलो 16 इज इक्वल टू 8 इंटू आर, तो आर इज इक्वल टू 2, पहले ये फाइंड आउट कर दिया। अब एज पर पीसवेज सिस्टम इज इक्वल टू टी ए इंटू आर, तो टी ए दिया हुआ है 10, आर दिया हुआ है 2, इज इक्वल टू 20। इज इट क्लियर? बोलो, सेट हो रहा है सबको? सेट हो रहा है सबको? इससे ज्यादा कुछ पूछ सकते हैं, 110% पूछ सकते हैं। जो हम 6 नंबर के सम में देखेंगे, देखो टी 8 दिया हुआ है हमें, टी ए दिया हुआ है 10, टी एस दिया हुआ है 2, पी डब्ल्यू दिया हुआ है 20, पी डब्ल्यू दिया हुआ है मुझे 20, और ई फाइंड आउट करना है मुझे एज पर टाइम वेज सिस्टम। तो एज पर पीस वेज सिस्टम इज इक्वल टू टी ए इंटू आर, तो बोलो 20 इंटू 10, 20 इज इक्वल टू 10 इंटू आर होगा, माने आर इज इक्वल टू 2। अब एज पर टाइम वेज सिस्टम, एज पर टाइम वेज सिस्टम इज इक्वल टू टी इंटू आर, माने 8 इंटू 2, तो 16 डायरेक्टली फाइंड आउट हुआ। कितना इजी है आप सोचिए, एक ही एग्जाम्पल पर से हमने 7 एग्जाम्पल प्रिपेयर कर लिए। अब ये लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं, टी डब्ल्यू एज पर टाइम वेज सिस्टम, आंसर हमें फाइंड आउट करना है। आर दिया हुआ है 2, टी ए नहीं दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पी डब्ल्यू भी फाइंड आउट करना है, टी दिया हुआ है, टी एस दिया हुआ है। तो पहले तो मुझे पता है कि टी एस की अगर मैं बात करने जाऊं तो बोलिए टी एस इज इक्वल्स टू टी ए माइनस टी एस 2 है, टी ए पता नहीं है, टी 8 है, तो बोलो टी ए इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली मुझे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 हुआ मेरा, डन। अच्छा जी, अब टी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू आर, माने 8 इंटू 2 माने 16, एंड एज पर पीसवेज सिस्टम इज इक्वल टू टी ए इंटू आर, माने 10 इंटू 2 माने 20 हुआ। बोलो सेट हुआ? आप लोगों को सेट हुआ? 110%। हमने 8 सम टोटल, हम लोगों ने 8 या 7, आई एम सॉरी, हम लोगों ने टोटल 7 सम कैलकुलेट किए आज के लेक्चर में, और वो किससे रिलेटेड थे? टाइम वेज एंड पीस वेज सिस्टम से। डन। तो डायरेक्ट लेबर में 2 मेथड हमने आज देखी, नेक्स्ट लेक्चर में और 2 मेथड की मैं आपके साथ डायरेक्ट लेबर की बात करूंगा। स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, बहुत सारी नई नई चीजें कॉस्टिंग की और अलग अलग बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।